सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशा धारा। हमारे यूथ के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, तो उन सभी के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए बहुत सारी प्रार्थना, क्योंकि ये आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव है। और अगर ये नींव मजबूत हो जाए तो अपने आप भारत भूमि गौरवान्वित अनुभव करेगी, क्योंकि हमारे पास जो खजाना है, जो खजाना हमारे रगों में भारतीय होने के नाते तैर रहा है, घूम रहा है, उसको जागृत करना अत्यंत आवश्यक है इस काल में, इस पल में। तो आइए सबसे पहले पूरे दिल से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा युवा वर्ग जाग जाए, हमारा यूथ जाग जाए और अपनी शक्ति का सदुपयोग सही दिशा में कर सके। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को आभार। संदीप भैया के लिए प्रार्थना करते रहिए, उनको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग सब। काफी सारे ऑडियोज वीडियोज आने बाकी हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ा समय अपने लिए चाहिए, अपने लिए लगेगा। और इसीलिए आपको ये वीडियोस बहुत टेक्निकल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भैया ही संभालते हैं। मुझे तो बस ये गुरु की कृपा है कि इतना भी मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो मुझे टेक्निकली बहुत कम समझ में आता है। पर मन किया कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग किया जाए। और खुद से प्रॉमिस किया है कि स्वाध्याय करना ही है किसी तरह, और आप लोग माध्यम बन गए उस कमिटमेंट के लिए, नहीं तो ये कमिटमेंट पूरा कर पाना बहुत कठिन था। तो अब मन किया कि क्यों ना युवा के लिए, जब से यूथ के साथ जुड़ी हूँ, जब से यूथ के 15-20 बच्चे और बाकी तो कितने सारे हैं, पर अभी क्लोजली 15-20 बच्चों के साथ ऐसा काम किया कि काम करके ऐसा आनंद आया आत्मा को, बस ऐसा लगा कि यही बस जीवन का उद्देश्य बनना चाहिए। तो लगा कि ये किताब अगर हम अपने यूथ तक पहुंचा सके, जितना गुरु कृपा से बस जो हो जाए, कोशिश है, प्रयास है। तो सभी के लिए फिर से प्रार्थना और आगे बढ़ते हैं समय को यूटिलाइज करते हुए। सफलता की जननी संकल्प शक्ति, यह मेरा संकल्प है। इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रही हूँ। इस प्रकार की विचारना दृढ़ता ही सफलता की जननी है। संकल्प तप का, क्रिया शक्ति का विधायक है। इसी में अनेक सिद्धियां और वरदान सम्माहित हैं। कल हमने बात की थी, गुरुदेव समझा रहे थे कि संकल्प की अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि संकल्प पंच तत्वों के सामने लिया जाता है। संकल्प इज नॉट अ कैजुअल प्रॉमिस। संकल्प हम अपनी आत्मा से, अपने आप से कर रहे हैं कि अरे मुझे ये कार्य करना है। तो अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये कार्य करना है, तो मुझे उसमें प्राण लगाने। प्राण क्या है? वाइटल फोर्स। एक डेड बॉडी और मुझ में अंतर क्या है? इन्हीं सांसों का। तो मेरी एक एक सांस उस संकल्प के लिए उठनी बैठनी चाहिए। मुझे हर पल स्मरण रहना चाहिए और पॉजिटिवली कि मैंने क्या सोचा है, मुझे क्या करना है। मेरे मन में उसी तरह की भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं उठनी चाहिए और समग्र शक्ति सहजता के साथ उस दिशा में लगनी चाहिए। और हमें छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए। एक बड़ा टारगेट रखो और उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। अब मान लो मैं आज संकल्प ले लूं प्राइम मिनिस्टर बनने का, चलो ठीक है भैया, ले लिया। एक स्टूडेंट ने सोचा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो ऐसे ही थोड़ा ना चुटकी बजाते ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो संकल्प इतने होने चाहिए कि आज डे एंड का टारगेट भी पता होना चाहिए। आज सुबह उठे, आज का क्या क्या प्लान है, आज डे एंड पर इतना करना है। 15 दिन का गोल पता होना चाहिए कि 15 दिन बाद हम कहाँ हैं, फिर अगले 30 दिन बाद हम कहाँ हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपना कंपैरिजन केवल अपने से करिए, किसी दूसरे से अपना कंपैरिजन कभी मत कीजिए। रात को सोने से पहले सोचिए, अपने आप से पूछिए आज का दिन कैसा गया, क्या आज का दिन उचित था, अच्छा था। अगर उत्तर मिल रहा है हाँ, तो खुश हो जाओ। क्या मैं इससे बेहतर कर सकती थी, कर सकता था? अगर उत्तर मिल रहा है हाँ, तो लग जाओ अगले दिन के लिए चार्ट की आज क्या क्या गलतियां करी। अपनी गलतियों का गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। गलतियों को देखा, जाना, समझा और समाधान पे काम किया। तो जब संकल्प करने लगेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि क्रिया शक्ति, पॉजिटिव चिंतन हो गया, पॉजिटिव चिंतन हो गया। और उसी समय सोच, उसी की दिशा में, उसी के विषय में सोच रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया था ना कि करके देख लो, कल बताया था कि करके देख लो, ऐसा सोचते रहो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिसने एक्सपेरिमेंट किया उसको पता चल जाएगा। आगे अपने आप को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमजोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं संकल्पों में है।
यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं तीव्र हो रही होगी, तो आपको जिन साधनों का आज अभाव दिखलाई पड़ता है, कल वे निश्चय ही दूर दिखाई पड़ेंगे। मेरा संकल्प आउटसाइड सोर्स पे डिपेंडेंट क्यों है? जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है, जिस समय है, क्या मैं उससे स्टार्ट नहीं कर सकती? क्या हम उससे शुरुआत नहीं कर सकते? हम बहुत बड़ा सोच लेते हैं कई बार, और उस बहुत बड़ा सोचने में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और फिर कहते हैं क्योंकि इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये चीजें नहीं आई, अमुक अमुक काम नहीं हुए, इसलिए हम तो पीछे रह गए लाइफ में। नहीं, इस पल मेरे पास क्या है, कितना है, उसी से शुरू। अगर संकल्प सच्चा होगा तो सफलता मिलेगी। एपीजे अब्दुल कलाम, हमने देखा उनका बचपन, गांधी जी को हम जानते हैं कि कहां से कहां पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम आज जानते हैं, समझते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है कि आप माइनस में भी खड़े हो ना, तो पर अगर आपका अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है और कृपा, और उस परमात्मा की कृपा, परमात्मा मतलब अभी आप लोग ये समझ लो सूर्य, सविता देवता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप माइनस में भी हो ना, तो वो कब आपको माइनस से टॉप पे ले जाएंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बुक को फिर से कहूंगी, एक बार पढ़ लो, क्योंकि उसमें इसको पूरे अच्छे से समझाया है कि एक लोअर थॉट कैसे मेरे कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, कैसे मेरे संकल्प को चकनाचूर करता है। आज के बाद नो नेगेटिव थॉट्स, नो लोअर थॉट्स एट ऑल। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्मरण रखिए, सॉरी आगे, दृढ़ संकल्प से स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। एकदम सच बात है। आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों का, मन, शरीर, आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है। खेद है कि आप अपने आप को साधारण पानी मानते हैं। और मुझे ये लाइन पढ़ते हुए बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि एक्चुअली हमारा यूथ अपने आप को बहुत साधारण मान रहा है। यकीन मानो आप लोग साधारण नहीं हो, हम में से कोई भी साधारण नहीं है। हम सब में इस ब्रह्मांड जितनी शक्ति समाई हुई है, बस उसको समझना है, जानना है, मेहनत करनी है और जीना है। पता चल गया कि क्या करना और फिर हम नहीं कर रहे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। देखो, आलस का कोई इलाज नहीं, आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अब जैसे बताया था कि हैंड रब करके देख लो, किस किसने करके देखे? अगर आपने किए हैं तो आपको अंतर मिलेगा। अभी आज एक सूत्र है, दिन भर मुस्कुराना है। आज मुस्कुराने के लिए वजह मत ढूंढना, बस स्माइल रखनी है चेहरे पर। देखना शाम तक कितनी पॉजिटिविटी अंदर भर जाएगी। पर मेरे प्यारे बच्चों, करके तो देखो, करोगे तो समझ में आएगा कि कितनी खूबसूरत दुनिया है। तो बहुत दुख होता है जब ऐसा समझ में आता है कि हमारा यूथ अपने आप को कमजोर मान रहा है। आगे लिख रहे हैं, वास्तविक कमजोरी यह है कि हमें अभी स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं। ईश्वरीय शक्तियां, विपुल ताकत, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संपदाओं का जो अंश उनमें है, वही वास्तव में आप में भी मौजूद है। बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड मौजूद है हमारे अंदर, यही बात कर रहे थे। हम वो बूंद है जो प्राण के समुद्र में रहती है और कहती है प्राण कम पड़ रहा है। मतलब सोचो, मछली समुद्र में रह के कहे मुझे पानी की कमी हो रही है, तो हंसेंगे ना हम सब? मत हंसो, हम सब भी वही जा रहे हैं। अगर आप अपने आप को दीनहीन मानते हो, अगर आपको लगता है आप लो हो, आपके अंदर नेगेटिव चिंतन है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, कैसे करोगे, इस तरह के थॉट आपके अंदर आ रहे हैं ना, तो अभी आपने अपने भीतर की शक्ति को जाना नहीं, देखा नहीं, महसूस नहीं किया। बस जितने भी सूत्र हर स्वाध्याय में गुरु कृपा से कोई ना कोई बात बताई है उन्होंने। स्माइल, हैंड रबिंग, सविता देवता के साथ बैठना, करके देखो। आप कोशिश तो करो। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखो। मेरे फोन नंबर हर जगह अवेलेबल है, व्हाट्सएप करो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सपोर्ट यू। आप अपना वो पहला कदम उठा लो, बस हर हाल में उठा लो। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से एक ही प्रार्थना है कि अगर यूथ को ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, तो इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, यूथ स्पेशली विद्यार्थियों तक। और बस प्रार्थना, प्रार्थना और बहुत सारी प्रार्थना। सभी को प्रणाम।